कि ये कैसे अपने साइज डबल कर देता है। और ये यूज करने में भी काफी इफेक्टिव और इजी है। ये बिल्कुल भी हार्श नहीं रहता और काफी सॉफ्टली ये हमारी स्किन पे हमारा फाउंडेशन इवनली स्प्रेड कर देता है। और साथ ही साथ ब्यूटी ब्लेंडर्स क्या करते हैं, यूजुअली हमारा प्रोडक्ट काफी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप देखिए इसका साइज कितना बड़ा हो गया है, ये डबल हो चुका है ये बिल्कुल। अब आप इसको देखेंगे तो ये इजीली डैब हो सकता है, इजीली, वेरी इजी। और ये काफी कम प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करता है। यूजुअली ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं कि प्रोडक्ट ही सारा ब्यूटी ब्लेंडर में रह जाता है, हमारे फेस पे कुछ नहीं लगता, बट ये मिनिमम प्रोडक्ट अपने साथ एब्जॉर्ब करता है। तो ये काफी हमें कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है ताकि हमारा फाउंडेशन वेस्ट ना हो। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज और आती है जो कि है एक्ने। एक्ने प्रिवेंट करना इज रियली इम्पोर्टेंट गर्ल्स के लिए। ये जो नीम एंड रोजमेरी पैक है ये काफी इफेक्टिव और एफिशिएंट है हमारे पिंपल्स को और एक्ने को प्रिवेंट करने में। इसका यूज अगर आप टी ट्री ऑयल के साथ अगेन करेंगे तो ये आपको मैजिकल रिजल्ट्स देगा। एक्ने प्रोन स्किन वाली लड़कियां क्या कर सकती हैं, वैसे तो इसे अगर आप फुल फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार, उससे ज्यादा नहीं। स्टार्टिंग में इसका थोड़ा कूलिंग इफेक्ट आता है, थोड़ी आपको लगेगा कि कुछ हो रहा है, बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डले हैं वो हमारी स्किन को सूट करने के लिए ही बने हैं, तो इट्स एब्सोल्युटली सेफ। और जो ऑयली स्किन की गर्ल्स हैं जिनको एक्ने की ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिनके स्कार्स रह जाते हैं, वो लोग इसका थोड़ा सा अमाउंट लेके एक 1 to 2 ड्रॉप्स अगेन टी ट्री ऑयल की ऐड करके उसे इफेक्टेड एरिया में अगर लगाएंगी रोज थोड़े टाइम के लिए, सिर्फ इफेक्टेड एरिया में लगा के सोना है और सुबह उठ के नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स 100% देखने को मिलेंगे। और अब मैं एक बात और बताना चाहूंगी, टी ट्री ऑयल का एक और बेनिफिट ये इंपॉर्टेंट है कि गर्ल्स क्या करती हैं यूजुअली, उन्हें ना अपने मेकअप ब्रशेस, अपना ब्यूटी ब्लेंडर्स, इन सबको वॉश करने में काफी आलस आ जाता है। वो यूज करती हैं, रख देती हैं, अगेन यूज करती है, रख देती हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग अपने ब्रशेस को जरूर जरूर बैक्टीरिया और फंगस फ्री करें। और वैसे भी आजकल कोरोना के टाइम में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब चीजों को सेफली लेके चलें। तो अगर आप अपना जब ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रशेस आप वॉश कर रही हैं तो पानी में 2 to 3 ड्रॉप्स अगेन अगर आप टी ट्री ऑयल की डाल के उससे वॉश करेंगी, सबसे पहले तो उसका अरोमा बहुत अच्छा आएगा, आपको वो काफी अच्छा लगेगा। सेकेंडली ये हमारे ब्रशेस को बिल्कुल बिल्कुल वायरस और बैक्टीरिया फ्री कर देंगी, क्योंकि हमारा मेकअप प्रोडक्ट उसमें लगा रह जाता है। हमारे ब्रशेस ऐसे कभी कभी पड़े रह जाते हैं बाहर, पता नहीं उस पर कितनी डस्ट बैक्टीरिया आके अफेक्ट करता होगा और हम वही दोबारा यूज कर लेते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टी ट्री ऑयल से वो वॉश करें, खुद को सेफ रखें। इस टाइम पे वैसे भी अपनी हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जरूर आप ये ट्रिक ट्राई कीजिएगा, इट इज वेरी बेनिफिशियल। उसके बाद हम एक और प्रोडक्ट की बात करते हैं जो कि अब हमारा आता है क्लीनिंग रेंज में से, जो कि है हम सबका फेवरेट डजॉल। ये एक टी ट्री ऑयल के बाद में ऑनेस्टली ये एक प्रोडक्ट है जिसे कह सकती हूँ ये एक मैजिकल और जीनी प्रोडक्ट है। इसके इतने मल्टीपल यूजेस हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। सबसे पहले मैं डेमो के लिए स्टार्ट डजॉल बेसिकली काफी जगह पे कारगर है, या आप एज अ डिश वॉश यूज कर सकते हैं, आप पोछे में डाल के यूज कर सकते हैं, फ्लोर क्लीनर की तरह आप इससे कपड़े धो सकते हैं। इनफैक्ट मल्टीपर्पज यूजेस हैं जहाँ पे आपको अगर कभी टाइल साफ करनी है तो आप वहां पे डाल के यूज कर सकते हैं। और ये काफी कम लगता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, काफी कम अमाउंट में हमें काफी अच्छी क्लीनिंग दे देता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पेन चला देती हूँ हाथ में। ये पेन है, ये काजल के दाग हटाने तो कपड़ों से वैसे ही इतने मुश्किल हो जाते हैं। इनफैक्ट पेन जब हम स्क्रिबल डेज वगैरह होते हैं और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। पीछे बैठा बच्चा हमारे शर्ट्स पे अक्सर वो चला देता है पेन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ध्यान रखें, क्योंकि मदर्स को काफी फिर प्रॉब्लम होती है। तो ये मदर्स के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डजॉल लिया, मैं इसके ऊपर अब थोड़ा रब करूंगी। ये देखिए कितनी जल्दी ये लिपस्टिक, काजल, ये देखिए कितना इजीली पेन पेन का दाग इसने कितनी इजीली हटा दिया। ये देखिए कितनी इजीली इसने विद इन सेकेंड दाग हटा दिए। अब मैं इसे क्लॉथ से साफ कर देती हूँ। ये देखिए मेरा हैंड तो बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं था इस पे एज इट इज।
बट अब हमारे कपड़े पे दाग आ गया है, अब इसे हटाना भी एक अपने आप में चैलेंज होता है, तो ये भी इजी है। मैंने और डजॉल नहीं लिया, उतना ही अमाउंट है, मैंने इसे बस वाटर में डिप किया है एंड मैं इसे थोड़ा सा रब करूंगी। देखिए जो पेन का निशान था, जो काजल का निशान था, वो कपड़े पे आ गया था। मैंने 2 to 3 टाइम्स बस इसे रब किया और अब देखिएगा, ये देखिए निशान गायब। बिल्कुल मेहनत नहीं लगी, बिल्कुल एफर्ट्स नहीं लगे, और हमारा काम भी इतनी इजीली और एफिशिएंटली हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये इतना इफेक्टिव काम कर रहा है तो इसमें केमिकल्स या हार्श कुछ होगा जो इसने फटाफट काम करा, बट नो, हमारा मोदी केयर का प्रोडक्ट में कोकोनट एक्सट्रैक्ट्स डाले गए हैं। जी हाँ, कोकोनट एक्सट्रैक्ट्स जो आपके हाथ को सॉफ्ट भी रखेंगे, आपकी कपड़ों की शाइन खराब नहीं करेंगे, आपकी बर्तनों की शाइनिंग खराब नहीं करेंगे, बल्कि इनहांस ही करेंगे, और साथ ही साथ बिल्कुल आपके हाथ सॉफ्ट रखेंगे। कुछ केमिकल्स का यूज नहीं किया गया है, कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्ट्स इसमें है। तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आपको मल्टीपर्पज यूजेस के लिए चाहिए। कभी कभार हमारा जब वंडर ड्रॉप खत्म हो जाता है, या मुझे जब अपने कपड़ों से दाग हटाने होते हैं, मैं जरूर जरूर इसका यूज करती हूँ। और बर्तनों में तो ये क्या शाइन लाता है, पूछे मत। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, अगेन हमारा वंडर ड्रॉप। वंडर ड्रॉप एक बहुत ही मैजिकल प्रोडक्ट है, क्योंकि ये इतना कंसंट्रेटेड है कि इसका सिर्फ 10 ml या उसके आसपास का ml इजीली हमारा 1 लीटर तक का डिश वॉश बना देता है। मैं आपको एक डेमो के थ्रू दिखाऊंगी कि इसमें झाग कितनी बनती है। ये टूथपिक है मेरे पास, मैं इसको थोड़ा सा डिप करूंगी इसमें। बिल्कुल थोड़ा प्रोडक्ट है, मैं इसको हटा देती हूँ, मुझे एक्सेस लग रहा है। बिल्कुल थोड़ा मैंने इसे इसमें डाल दिया। अभी तो खैर मैंने पानी कम लिया है, ये देखिए कितनी झाग इसने बना दी, और ये चिकनाई को विद इन सेकेंड्स हटा देता है। ये देखिए पूरी बॉटल भर के इसने झाग बना दी है। अब आप इसे इजीली 1 to 2 टाइम्स जो भी आपके बर्तन होंगे आप इजीली उसमें यूज कर सकते हैं। और हम सबकी प्रॉब्लम आजकल ये आ रही थी काफी ज्यादा कि जब भी हम बर्तन करते थे या बाहर हमारे जो हाउस कीपिंग में जो लोग होते हैं वो करते हैं, तो हमने अक्सर देखा है एक व्हाइट कलर की लेयर रह जाती है बर्तनों पे, और वो अगर आप उससे ओके हैं तो वो काफी डेंजरस हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं। अगर हम वो वाइट परत के बर्तनों में ही खाना खाएंगे तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगा, हमारे लिए काफी टॉक्सिक रहेगा हमारी बॉडी के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे बर्तन अच्छे से साफ हो, हमारी हेल्थ हमारी बर्तनों से भी कनेक्टेड है। गंदे बर्तनों में खाना खाना इज वेरी बैड। तो हमारा जो वंडर ड्रॉप है ये थोड़े से अमाउंट में ही हमारे बर्तनों की चिकनाई हटा देता है, पीछे से वो वाइट रेजिड्यू नहीं भेजता, और इतना कॉस्ट इफेक्टिव है और झाग भी अच्छे बनाता है। तो इट्स वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, ऑनेस्टली मैं इसे यूज करती हूँ हर टाइम। उसके बाद एक और प्रोडक्ट हमारा आता है जो कि है हमारी वेल रेंज से गार्लिक पर्ल्स। जी हाँ, ये एक ऑल इन वन प्रोडक्ट हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि आपके हार्ट के लिए अच्छा है, ये आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, ये आपकी ओवरऑल वेलबींग, डायबिटिक लोगों के लिए, और इनफैक्ट जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है ये उनके लिए भी अच्छा है। अक्सर जब हम लोग लहसुन ऐसे ही खाते हैं, या तो हम उसे ऐसे ही निकल जाते हैं, जो पेट में रह जाता है उसको काफी टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में, और एक तरीका और होता है कि हम उसे च्यू करके खाएं। च्यू करके खाएंगे तो मुंह से बहुत बैड स्मेल आती है और वो जानी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसमें लहसुन की पूरी एक कली का एक सॉफ्ट जेल में रस है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका एक सॉफ्ट जेल होता है, इतने साइज का, पूरी एक लहसुन की कली का रस इसमें डाला गया है। तो इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, जिन लोगों को भी ओवरऑल हेल्दी रहना है, लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए भी ये सेफ है। हार्ट के लिए ये बहुत अच्छा है, ये आपके ब्लड में के लिए बहुत अच्छा है। लहसुन खाने के बाद
अक्सर क्या होता है सॉफ्ट जेल्स खाने के बाद ना हमें बर्प जब आते हैं ना तो हमें टेस्ट आता है मुंह में, वो फाउल टेस्ट आता है बहुत गंदा, बट ऐसा इसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। ये इजीली इसके जो सॉफ्ट जेल्स हैं वो इजीली पेट में डाइजेस्ट होके हमें इंस्टेंट रिलीफ देने लगते हैं, इंस्टेंट काम करने लगते हैं, और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो इस टाइम पे तो मैं जरूर जरूर इसे कंज्यूम करती हूँ डिटॉक्स और नोनी के साथ, क्योंकि ये मेरी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। ये काफी सारे काम एक ही सॉफ्ट जेल कर देता है। दिन में 1 to 2 टाइम्स इसे कंज्यूम करना है। एंड अगर देखा जाए तो इसकी एक सॉफ्ट जेल बस हमें 3 रुपीज के अराउंड ही पड़ती है, उससे भी सस्ती पड़ती होगी विद लॉयल्टी बेनिफिट। तो yes, it's very cost effective and good for health. So yes, that's all. These were all my products. I hope आप लोगों को कुछ समझ आया होगा. Thank you so much. फैंटास्टिक, बहुत शानदार, मजा आ गया। आस्था, हमेशा की तरह आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। हम सबको यकीनन प्रोडक्ट के ऊपर बहुत नॉलेज मिली। वंडरफुल शेयरिंग एंड कीप ग्रोइंग। अब आपको मैं कह सकता हूँ आप डेमो क्वीन बन चुके हो और इसी तरह से आप ग्रो करते रहो। आई रियली लाइक इट। तो दोस्तों आपने देखा, आज हमने 2 तरह की चीजें आपको समझाने की कोशिश करी। एक, प्रोडक्ट का डेमो जब देना है तो कैमरा किस पोजीशन पे हो, और दूसरा जो साउंड क्लैरिटी है वो कैसी होनी चाहिए। अगर आप ऑकवर्ड पोजीशन पे बैठे होंगे तो कई बारी हमारा जो हम जब फोन को अपने सामने रखते हैं तो उससे चैलेंज क्या आता है कि जो भी हम प्रोडक्ट दिखाते हैं वो उल्टा नजर आता है, उसका जो लिखा हुआ पार्ट होता है वो उल्टा हो जाता है। तो एक तो फ्रंट कैमरा से जब आप चलाते हो तो वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन करने में थोड़ा सा चैलेंज आता है। एक चीज तो इस मीटिंग में ये भी सीखने को मिली है कि जो भी अपने डेमो करें वो बैक कैमरा से जब करेंगे तो उसमें ज्यादा बेटर तरीके से वो जो है दिखा पाएंगे। तो इसमें 2 लोगों की जरूरत होगी, एक तो आप खुद हो गए और दूसरा जो कैमरा जो ऑपरेट कर रहे हैं। एंड इवन मोर इम्पोर्टेंट, जब आप बैठते हैं तो आपका जो बैकग्राउंड है वो किस तरीके का दिख रहा है। सो इफ इट इज प्लेन दैट विल बी टू गुड, ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। और अगर आपने कुछ उसमें मान लीजिए ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं बन पा रही है तो मेक श्योर कि वहां पे कर्टन वगैरह आप लगा दीजिए, वो भी चलेगा। बट कई बारी ना हम डिस्ट्रैक्शन हो जाता है इधर उधर, जैसे कई बारी हमारे बैक साइड पे कोई बच्चे खेल रहे होते हैं या कई बारी वो डोर्स ओपन हो रहे हैं या क्लोज हो रहे हैं, तो जो देखने वाला शख्स है, जितने नए लोग होते हैं, थोड़ा उनको ऑकवर्ड लगता है। सो प्लीज, आपको आज 2 तरह के डेमो दिए। कुछ डेमोन्स्ट्रेशन तो आपको खुद को अच्छे से मालूम है ही है, और कुछ की वो जब डेमो देने हैं तो बैकग्राउंड कैसा हो। फ्रंट कैमरा से चैलेंज आता है, कोशिश करें अगर पॉसिबल हो सके तो कम से कम 2 लोग हों जो डेमो वाला पार्ट पूरा कर सके। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। मैं बिल्कुल इसको अब लंबा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यस, चूंकि आपको मैंने परिवर्तन के बारे में बोला था कि परिवर्तन स्लाइड जरूर चलेगी, तो उसकी 1 से 2 पीपीटी, 5 मिनट मेरे पास अभी भी हैं, तो 1 से 2 स्लाइड्स मैं रन करने की चाहूंगा। सो गुरदीप जी प्लीज मुझे शेयरिंग की परमिशन दे दीजिए ताकि मैं शेयर कर सकूं। हमारा जो मेजर पर्पस है वहां आपको बेसिक सारे क्लियर करते चले जाना है। ये डेमोन्स्ट्रेशन वाला पार्ट मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी, अगर आपके फैमिली मेंबर्स में से जो भी डेमो में थोड़े परफेक्ट हो गए हैं, थोड़ा अच्छे से दे पा रहे हैं, उनको आप एक बार ट्रायल करके देखिए। आपको अच्छा लगता है तो आप हमें बताएं। आई वांट कि जो यंग जनरेशन है वो डेमोज वाले पार्ट में आगे आए। इससे कई फायदे होंगे, उनका लीडरशिप क्वालिटी भी निखर के आगे आएगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। सो यस, इट इज ओपन नाउ। फ्रेंड्स, परिवर्तन स्लाइड्स इज वन ऑफ माय फेवरेट स्लाइड, और मैं बार बार इसमें गोल्स के ऊपर आपसे बात कर चुका हूं। गोल्स हमारे को, हम सबको कोई ना कोई एक लक्ष्य तो बनाना ही होगा, क्योंकि अगर मुझे हाथी खाना है
और हाथी मुझे मैं अगर कहूँ एक दिन में खाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यस 2-3 साल में मुझे हाथी खाना तो ये पॉसिबल है। 100-100 ग्राम डेली का खाना तो ये पॉसिबल है। तो गोल्स आप सेट कीजिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। इस बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड यस, कॉस्ट ऑफ लिविंग आप सब जानते हो, 1960 में जो 100 रुपए था, आज वो 1 लाख हो गया है। तो जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, उसको बीट करने के लिए आपको एक साइड पे अभी से काम स्टार्ट कर देना चाहिए। कुछ लोग ऑलरेडी इसका एंजॉय कर रहे हैं। जिन्होंने आज से 3 साल पहले स्टार्ट कर दिया, आज वो 2-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए की इनकम एंजॉय कर पा रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने उस टाइम बैकअप तैयार करा जब जरूरत नहीं थी। याद रहे, स्टेपनी तब नहीं रखी जाती जब टायर पंचर हो जाता है, छतरी तब नहीं खरीदी जाती जब बारिश हो जाती है, आटा खत्म होने से पहले और आटा खरीदा जाता है। ये बेसिक्स हैं, हमें फॉलो करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इनकम खत्म होने के बाद मोदी केयर नहीं करना है। जो आप काम कर रहे हो उसके साथ साथ इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, महंगाई को बीट करने के लिए आपको पैरेलल एक साइड बाय साइड मोदी केयर के साथ एनरोलमेंट कर लीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। यस, आप 40 साल काम करेंगे या 4 साल काम करेंगे, चॉइस इज योर्स। बिकॉज मैंने पिछले 4 सालों के अंदर लाइफ में यू टर्न देख लिया है, एंड आई हैव फेल्ट कि मैं आज घर बैठ के वो इनकम एंजॉय कर रहा हूँ जो मेरे सीनियर्स, जब मैं कोटक में जॉब करता था, वो आज भी ऑफिस में जाके भी वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। यानी वो इनकम विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं जो आज घर बैठ के मुझे उससे कहीं बेटर, उनसे 2 या 3 गुना इनकम ज्यादा मैं ले भी पा रहा हूँ। सो डेफिनेटली ये पैसा कहाँ से आता है? ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर 35 रुपीज का प्रोडक्ट मार्केट में 100 रुपए का बिकता है। अब वही प्रोडक्ट जब आपको डायरेक्ट मिलता है, तो जो बीच में बहुत सारे मीडिएटर्स लोग हैं, यही पैसा अब आपको 62% के रूप में वापस आना शुरू हो जाता है। सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कोई रिस्क भी नहीं है। इनकम अगले महीने चेक कितना आना है, आप सबसे गुजारिश है, आप सब लोग अपना अपना चेक आज चेक कीजिए कितना बनेगा। क्योंकि प्लीज, जब आप फोन करके अपलाइन को ये बताते हो कि जी मेरा चेक नहीं आया या चेक कम आया, यकीन मानिए अपलाइन के हाथ में हो तो वो तो आपको लाखों रुपए पहले महीने दे दे। ये सिर्फ आपके हाथ में है। कोई दुनिया की ताकत, कोई भी ताकत आपको बड़ा चेक लेने से रोक नहीं सकती। हमें आज थोड़ा सा एक्सेलरेशन देखना होगा। अपना पीजीबीवी पे फोकस कीजिए। जो 7% पे है वो 10 पे आइए। ये आखिरी मौका है इस महीने के लिए। अगले महीने आएंगे तो अगले महीने पे परसों फिर चेक आपका अगस्त में टल जाएगा। तो जुलाई में अगर आप अच्छा चेक चाहते हैं तो थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच अपनाएं। आज बहुत कुछ पॉसिबल है। इनकी एलपीबी का शॉर्टफॉल है वो देखिए, 97,600 में से अगर एक बीबी भी कम हुआ तो एलपीबी नहीं मिलेगी, राइट? सो प्लीज इस पे फोकस कीजिए। कंपनी का बैकग्राउंड, इसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा बिकॉज मोदी ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है। सिर्फ इतना बताऊंगा कि 1933 का एस्टेब्लिश ब्रांड है। 400 रुपए से स्टार्ट होते होकर आज ये करीब 63,000 करोड़ से भी ज्यादा का ऑलरेडी टर्नओवर है। इनके पास बैकअप तैयार है। 27 ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री हैं। 1968 में राय बहादुर गुजरबल मोदी जी को इवन पद्म भूषण का अवार्ड भी मिला था। समीर मोदी जी, जितने भी प्रोडक्ट हमारे हैं वो सारे जीएमपी सर्टिफाइड हैं, राइट? और आप प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देख चुके हो। इसके अलावा हर प्रोडक्ट पे आपको सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है। प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लगे तो आपका, और अच्छा नहीं लगे तो आप कंपनी को रिफंड कर दीजिए। 1 महीने के अंदर आपका सारा पैसा वापस हो जाता है। डेफिनेटली हमारा जो प्लान है, स्ट्रक्चर है, वो 8 तरह की इनकम हम जनरेट करते हैं। तो वन ऑफ द हाईएस्ट पे आउट प्लान इन नेटवर्क इंडस्ट्री, इन जेन्युइन नेटवर्क इंडस्ट्री। हाँ, मैं उन कंपनीज का नाम नहीं लूंगा जो फुलझड़ी की तरह होती हैं, जो बस जलती हैं और बुझ जाती हैं। उनकी लौ तो जरूर तेज होती है,
लेकिन वो कोई फायदा नहीं है। थोड़े दिनों बाद अगर उनका करियर खत्म हो जाता है तो फिर अपने साथ साथ वो कईयों का करियर तबाह कर जाती है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर एक बहुत बड़ा ब्रांड है, प्योरली इंडियन कंपनी है। आप जानते हैं चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर और चाइनीज चीजों पे अब बैन लग गया है। आत्मनिर्भरता के ऊपर नरेंद्र मोदी जी भी एक बहुत बड़ा उन्होंने अपना एक मुहिम चलाया हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि हम सपोर्ट करें जितना ज्यादा हो सके मोदी केयर को, ताकि हम भी अपनी इनकम को ग्रो कर सकें। तो एक टाइप की इनकम है, ये इनकम मैं कल डिस्कस करूंगा बिकॉज टाइम इज लिमिटेड। यस। और ये इनकम का पे आउट कैसे बनता है इसके बारे में आपको कल बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, आज प्रोडक्ट तक था। और प्रोडक्ट के लिए आस्था, आई एम सो हैप्पी टू सी द वे यू परफॉर्म। थैंक मतलब यू सो लगता मच ही सर। नहीं कि आप, हाँ, वंडरफुल वंडरफुल डन। और इसी तरह से आप करते रहें। तो फ्रेंड्स, आप में से जो भी शख्स अपने घर में इस तरह के माहौल बना के और एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आपको कोई भी मुझे अपने अपलाइन को व्हाट्सएप कर दीजिए, तो वो मुझे एक लिस्ट भेज देंगे, ताकि उस हिसाब से फिर मैं आपको गाइड कर सकूं। सो इस बात को आपने मेक श्योर कर देना है कि आज शाम को 5 बजे से पहले पहले मेरे पास वो लिस्ट आ जाए, ताकि फिर मैं आपका नंबर भी लगा सकूं। तो थैंक यू वेरी मच लीडर्स, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं कल। और बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने साथ निभाया और एक अच्छा क्राउड देखने को मिला, फुल हाउस पैक हाउस रहा। और इसी तरह से हम सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। गुड लक। मिलते हैं कल सुबह ठीक 10 बजे। गुड लक।